नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम उत्तराखंड को पढ़ने वाले हैं और उत्तराखंड विषय के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है नदी तंत्र में अलकनंदा नदी तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अपने नोट्स में, अलकनंदा नदी तंत्र। आज हमने पूरा का पूरा अलकनंदा नदी तंत्र को समझना है। तो आप लोगों को पता है संतोपत शिखर है और उसी के पास एक ताल है जिस ताल को बोला जाता है सतोपंथ ताल, और इसी ताल से दोस्तों उद्गम होता है अलकनंदा नदी का। ठीक है, किस नदी का? अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ये आपकी अलकनंदा जो रिवर है वो आगे बढ़ती है और इससे सर्वप्रथम इसमें एक जलप्रपात आप लोगों को ध्यान रखना है, वसुंधरा जलप्रपात। कौन सा? वसुंधरा जलप्रपात। वसुंधरा जलप्रपात इसमें मिलता है। उसके बाद अलकनंदा नदी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, तो उसके बाद इसमें एक केशव प्रयाग के पास, कहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है आपको, केशव प्रयाग के पास एक नदी मिलती है। उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी इससे मिलती है। और जो आपके कहाँ से निकलती है? जो आपका निकलती है कामेट पर्वत से। कहाँ से? कामेट पर्वत से जो निकलती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को दो स्थानों से, एक हेमकुंड हो गया और एक आपका फूलों की घाटी। एक हेमकुंड और दूसरा फूलों की घाटी। तो जो हेमकुंड है वहां से निकलती है बिंडार नदी। कौन सी नदी? बिंडार नदी। और जो आपका फूलों की घाटी है यहां से निकलती है पुष्पावती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? पुष्पावती नदी। अब जो ये पुष्पावती नदी है ये आप लोगों का मिलती है कहां पर? बिंडार नदी और पुष्पावती नदी आपस में मिलती है। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं घंट्रिया। क्या बोलते हैं? घंट्रिया बोला जाता है जिस स्थान पर पुष्पावती और भिंडार नदी मिलती है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, जिस स्थान पर जो ये भिंडार नदी है, पुष्पावती नदी है, ये मिलकर इस नदी को नाम दिया जाता है लक्ष्मण गंगा। कौन सी गंगा? लक्ष्मण गंगा इसको नाम दिया जाता है। और ये मिलती है आपका चमोली में अलकनंदा से। किस स्थान पर? गोविंद घाट। गोविंद घाट। ठीक है, गोविंद घाट, ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद ये कौन सी नदी आ रही है? ये आपका अलकनंदा नदी निकल रही है कहाँ से? संतोपत ताल से। ठीक है, तो इसके बाद इतना हो गया। ठीक है, इतना आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है जो ये नदी है, ठीक है, ये आगे बढ़ती है अलकनंदा, और अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है। कौन से स्थान पर? बिरह नाम के स्थान पर। और कौन सी नदी आती है? वो आती है आपकी, कौन सी नदी? बिरह नदी। ठीक है, और ये जो बिरह नदी है जो है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? घुंटी पर्वत से। ठीक है, घुंटी पर्वत से निकलती है आपकी कौन सी नदी? बिरह नदी।
ठीक है, आगे जब मैं ये पूरा बन जाएगा तो और अच्छे से मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, कौन सी नदी है, विरह गंगा। ठीक है, विरह गंगा कहाँ से निकलती है, आपका घुंटी पर्वत से निकलती है। तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना है, आगे चलती है विरह नदी, और एक बहुत ही शानदार जगह है। ठीक है, और 5 प्रयागों में से एक है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, यहाँ तक ही हम पहले देखेंगे चीज़ों को। और विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने कौन सा स्थान का नाम ध्यान रखना है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग कहाँ है आपसे पूछा जाता है, तो विष्णु प्रयाग कहाँ है, आपका चमोली के अंदर है। ठीक है, चमोली में। अब मैं इसके अलावा कुछ और फैक्ट आपको बता रहा हूँ, जो आपको ये केशव प्रयाग वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपका, ठीक है, ये पड़ता है माणा में। ठीक है, माणा में पड़ता है, और यहाँ पर ही 3 गुफाएं हैं दोस्तों, इसको आप लोगों ने नोट डाउन करना है। 3 गुफाएं कौन कौन सी है, एक व्यास गुफा आपसे पूछे। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है गणेश गुफा, तीसरी आपको ध्यान रखनी है मुचकुंद गुफा। ठीक है, इन गुफाओं के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि साथ साथ में ही चीज़ें हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, जो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि भीम पुल, ठीक है, भीम पुल किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है भीम पुल बना हुआ है आपकी सरस्वती नदी पर। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो बीच में सरस्वती नदी पड़ती थी, तो उस सरस्वती नदी को क्या है कि पार नहीं कर पाए पांडव, तो हमारे भीम जी ने क्या किए, 2 बड़े बड़े पत्थर उठाए और एक पत्थर इस साइड रखा, एक पत्थर उस साइड रखा, और उसको पार करके उसको पुल का माध्यम बनाकर वो लोग स्वर्ग के रास्ते गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब देखो, अब हम लोग जिस नदी की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम है पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, तो इसका देखो, देख लेना थोड़ा सा, आप लोगों को 2 चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा के संदर्भ में। एक आपको ध्यान रखनी है क्या बात, कि कुनूल पर्वत श्रेणी है, जो कुनूल पर्वत श्रेणी, ठीक है, कुनूल पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर त्रिशूल पर्वत भी पड़ता है इधर कहीं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को एक और पर्वत का ध्यान रखना है, कौन सा, नंदा पर्वत। ठीक है, जो नंदा पर्वत है यहाँ से, ठीक है, नंदा पर्वत के दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र से आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। दक्षिणी क्षेत्र से क्या होता है, यहाँ से कुनूल पर्वत श्रेणी से तो निकलती है पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा, और उसके जो नंदा देवी ग्लेशियर है, ठीक है, नंदा देवी जो ग्लेशियर है, नंदा देवी जो पर्वत है, वहाँ से निकलती है आपकी ऋषि गंगा। ठीक है, और बाढ़ भी आई थी, आप लोगों को ध्यान होगा अगर, कहाँ पे, जो ये रैणी, ठीक है, जहाँ पर ये मिलती है उस क्षेत्र का नाम है रैणी। ठीक है, रैणी गांव के पास ये मिलती है, रैणी। और यहीं आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी, फरवरी के महीने में बहुत बड़ी तबाही हुई थी, जो नंदा पर्वत है, नंदा ग्लेशियर है, उसके कुछ भाग के टूटने के कारण। और यहाँ पर इसी जो ये ऋषि गंगा है, इस पर एक प्रोजेक्ट है, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, वो तबाह हो गया था, जिससे बहुत लोगों की वहाँ पर क्या हुई थी, जान गई थी, और काफ़ी जान माल की यहाँ पर हानि हुई थी। ठीक है, इतनी सी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो देखिए, पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा मिलती है रैणी नामक स्थान पे, और पश्चिमी देखो, और पश्चिमी धौली गंगा के नाम से ही ये नदी क्या होती है, मिलकर आगे बढ़ती है, क्योंकि जो नदी ज़्यादा प्रभाव वाली होती है, जिसका ज़्यादा जल क्षमता ज़्यादा होती है, उसके नाम पे ही उसको आगे जाना जाता है। ठीक है, तो जो ये धौली गंगा है, ये पूरी कितने किलोमीटर की यात्रा करके आती है पश्चिमी धौली गंगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आती है आपका
94 किलोमीटर, ठीक है, 94 किलोमीटर की यात्रा करके ये कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर किसे मिल जाती है, ये आपका मिल जाती है किससे, अलकनंदा से। ठीक है, तो ये इतना डायग्राम है। इसके आगे जो विष्णु प्रयाग है, इसके आगे ये देखो बोर्ड उतना बड़ा नहीं है कि हम पूरा का पूरा यहाँ पर कवर कर ले, तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो अलकनंदा नदी का अगर आपसे उद्गम पूछा जाता है तो ये सतोपंथ ताल से होता है। ठीक है, सतोपंथ शिखर के पास ही क्या है, जो पर्वत शिखर है उसी के पास ही संतोपंथ ताल है, जहाँ से अलकनंदा नदी का वो उद्गम होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें आके कौन मिलता है, एक वसुंधरा जलप्रपात है आपके चमोली में, वो कहाँ मिलता है, किससे मिलता है, आपकी अलकनंदा नदी से मिलता है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि कामेट पर्वत है, कामेट पर्वत से निकलती है सरस्वती नदी, और इसी सरस्वती नदी पर क्या है, भीम द्वारा एक भीम पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये सरस्वती नदी किस स्थान पर मिलती है, वो मिलती है केशव प्रयाग के पास। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि क्या केशव प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल है, तो नहीं, केशव प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। अभी तक जो हमको पहला प्रयाग मिला है वो मिला है विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, दूसरी और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो हेमकुंड है, ठीक है, हेमकुंड से निकलती है भ्यूंडार नदी। ठीक है, भ्यूंडार नदी निकलती है, और फूलों की घाटी से निकलती है पुष्पावती नदी। ठीक है, और जब जिस स्थान पर ये मिलती है उसको बोलते हैं घंट्रिया स्थान। ठीक है, और आगे जब ये दोनों नदी मिल जाती है तो ये मिलके बन जाती है लक्ष्मण गंगा, और लक्ष्मण गंगा जो है ये कहाँ पर मिलती है, अगर आपसे पूछा जाता है तो ये मिलती है गोविंद घाट में अलकनंदा नदी से। फिर आगे चलती है अलकनंदा नदी, और आगे चलकर घुंटी पर्वत जो है वो वहां से निकलती है बिरहा गंगा, और बिरहा गंगा जब निकलती है तो वो बिरहा नामक स्थान पर किससे मिलती है, अलकनंदा नदी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और हमारा पहला प्रयाग पड़ता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आकर अलकनंदा नदी से मिलती है, तो दोस्तों उस नदी का नाम है पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, जो निकलती है आपकी दो नदियां मिलकर जब बनती है तो बनती है पश्चिमी धौली गंगा। एक तो खुद पश्चिमी धौली गंगा कहाँ से निकलती है, कुनूल पर्वत श्रेणी से निकलती है। उसके अलावा जो इस पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है उसका नाम है ऋषि गंगा, जो नंदा पर्वत के दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर रैणी गांव में ही क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। ठीक है, जब ग्लेशियर फटा था नंदा देवी वाला, तो वहाँ पर जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, और काफ़ी लोगों की वहाँ पर जाने गई थी। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम आगे के क्रम को जारी रखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे अपनी जो अलकनंदा की हमारी जर्नी है उसे जारी रखते हैं। तो हमने देख लिया था विष्णु प्रयाग तक। अब आप लोगों को जिस प्रयाग का ध्यान रखना है वो है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, एक प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग हो गया। ठीक है, तो इस विष्णु प्रयाग को ध्यान रखने के लिए आप क्या ध्यान रखना कि जो विष्णु प्रयाग यानी कि जो धौली गंगा है, गंगा आ रहा है ना, तो धौली गंगा क्या करती है, विष्णु के चरण धुलती है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा होगा, विष्णु प्रयाग होगा। अब आप लोगों को ध्यान रखना है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में आकर एक नदी मिलती है, कहां से, नंदा गुमटी पर्वत, नंदा गुमटी पर्वत, यहां से नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों,
इसका नाम है नंदाकिनी। तो ये आप लोगों को सिंपल ध्यान रह जाएगा कि नंदा गुंगटी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, नंदाकिनी निकलती है, और कहाँ पर मिलती है, आपका नंद प्रयाग में मिलती है। और जो टोटल ये अपनी जर्नी तय करती है, अपनी यात्रा तय करती है 57 किलोमीटर। कितना करती है? 57 किलोमीटर। और जो आपका धौली गंगा आ रही थी वो कितना कर रही थी? 94 किलोमीटर। ठीक है। तो इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और आगे फिर आपका एक और प्रयाग पड़ता है, जिस प्रयाग को आप बोलते हैं कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग पड़ता है? कर्ण प्रयाग। और ये प्रयागों के क्रम में पहला विष्णु प्रयाग है, दूसरा नंद प्रयाग है, और तीसरा कौन सा है? कर्ण प्रयाग, आपका कर्ण प्रयाग है। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कर्ण प्रयाग जो है पिंडर ग्लेशियर से, ठीक है, किस ग्लेशियर से? पिंडर ग्लेशियर से निकलती है। पिंडर या पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, पिंडारी हिमनद से निकलती है आपकी कौन सी नदी? जो ये पिंडारी हिमनद है ये कहाँ कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर में है, और चमोली में है। पीबीसी करके आप लोग इसको ध्यान रख लेना। तो पिंडारी हिमनद से निकलती है पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी। और जिस नदी को क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है आप लोगों का कर्ण गंगा भी इसको भी बोलते हैं। ठीक है। कर्ण गंगा अगर आपसे पूछे कि कर्ण गंगा किसको बोला जाता है, तो पिंडर नदी को ही बोला जाता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये पिंडर नदी है इसमें आके मिलती है, जो आप लोगों को पता है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला। ठीक है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से निकलती है एक नदी जिसका बोलते हैं आप लोग आटागाड़। ठीक है। तो आटागाड़ जो है ये किससे मिलती है? ये मिलती है आपके, ये सहायक नदी है किसकी? आपकी पिंडर नदी की। तो जो ये पिंडर नदी है ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 105 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद ये किससे मिलती है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अब आप लोगों को अगला स्टेशन ध्यान रखना है दोस्तों, और उस स्टेशन का नाम है, उस प्रयाग का नाम है क्या प्रयाग? रुद्रप्रयाग। ठीक है। तो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये प्रयागों में कौन सा प्रयाग है? चौथा प्रयाग है। ठीक है। 3 प्रयाग आपके कहाँ पड़ते हैं? चमोली में पड़ते हैं, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। और चौथा जो प्रयाग है वो आप लोगों का कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और जिसका नाम भी क्या है? रुद्रप्रयाग है। तो पिंडर नदी तक हो गया। अब आप आगे आइए, आपका क्या है? मंदरांचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है। मंदरांचल पर्वत श्रेणी है, और यहाँ के आसपास ही है एक कौन सा ताल? चौराबाड़ी ताल। ठीक है। चौराबाड़ी ताल, जिसको गांधी सरोवर भी बोलते हैं। ठीक है। चौराबाड़ी ताल। तो इसी ताल से निकलती है दोस्तों आपकी कौन सी नदी? आपकी मंदाकिनी नदी। ठीक है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ठीक है। और मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा से रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है। और इसमें आप लोगों को इतनी ही बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है जो वासुकी ताल है। ठीक है। एक वासुकी ताल पड़ता है, वासुकी ताल से निकलती है मधुगंगा। ठीक है। कौन सी गंगा? मधुगंगा। क्यों? सोन नदी। ठीक है। सोन नदी का आप लोगों को ध्यान रखना है। सोन नदी निकलती है वासुकी ताल से, और ये जिस स्थान पर किससे? मंदाकिनी से मिलती है, उस स्थान को बोलते हैं सोन प्रयाग। कौन सा स्थान? सोन प्रयाग उसे बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है मदमहेश्वर। ठीक है। मदमहेश्वर नामक स्थान से निकलती है कौन सा स्थान? मदमहेश्वर। ठीक है। मधुमहेश्वर नामक स्थान से निकलती है मधुगंगा। ठीक है। और जो आपके कालीमठ, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कालीमठ नामक स्थान पर, कालीमठ नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? मंदाकिनी से मिल जाती है। और आगे यही मंदाकिनी कहाँ? रुद्रप्रयाग में किससे मिल जाती है? अलकनंदा नदी से मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है। अब जो आगे जो नदी मिलती है वो कौन सी है? जो गौमुख से आने वाली भागीरथी है। ठीक है।
भागीरथी है, इनका भागीरथी और अलकनंदा का मिलन जिस स्थान पर होता है उस स्थान को बोला जाता है देवप्रयाग। कौन सा स्थान? देवप्रयाग। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों को, लाइट भी चली गई दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारा 5-7 मिनट का जो खेल है वो बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देवप्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिल जाती है तो भागीरथी कितनी दूरी तय करके आती है? गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और जो आपकी जो आपकी ये है कौन सी अलकनंदा नदी है, ये टोटल जो दूरी तय करके आती है वो है 195 किलोमीटर चलकर आती है। कहाँ से? सतोपंत ताल से लेकर आपका देवप्रयाग तक। ठीक है, अब जो ये भागीरथी नदी है दोस्तों, ये तो कहलाती है सास, और जो ये आपकी अलकनंदा नदी है ये कहलाती है बहू। ठीक है, तो सास बहू नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो वो कहाँ पर होता है दोस्तों? देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है। बस इतनी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये हमारा यहाँ पर अलकनंदा नदी तंत्र पूरा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो विष्णु प्रयाग तक आ गए थे हम। ठीक है, हमने किस तरीके से याद रखा कि जो गंगा है, ठीक है, वो विष्णु के चरण धुलती है। तो विष्णु के चरण धुलती है तो कहाँ पर धुलती है? विष्णु प्रयाग में धुलती है, और उस नदी का नाम क्या है? धौली गंगा है। आगे बढ़ी आपकी अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी में क्या है कि नंदा घुंगटी पर्वत है, वहां से निकलती है नंदाकिनी नदी, और 57 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद नंद प्रयाग नामक स्थान पर, जो पंच प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है, वहां पर उसका मिलन किससे हो जाता है? अलकनंदा नदी से हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है किस नदी का? पिंडर नदी या कर्ण गंगा का। ठीक है, जो कहां पर मिलती है? कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। अब देखिए ये कहां से निकलती है? ये पिंडारी हिमनद से निकलती है। ठीक है, और पिंडारी हिमनद कहाँ कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर में है और चमोली में। इस पिंडारी नदी की जो सहायक नदी है दोस्तों, वो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिसका नाम है आटाघाट। क्लियर है? अब जो ये आटाघाट है, तो ये आटाघाट किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी की, और 105 किलोमीटर की पूरी यात्रा तय करने के बाद ये नदी कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों रुद्रप्रयाग का। ठीक है, रुद्रप्रयाग का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मंदराचल पर्वत श्रेणी है, वहां के आसपास की चौराबाड़ी ताल है, उस चौराबाड़ी ताल से निकलती है कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, और इस मंदाकिनी नदी की पहली जो सहायक नदी है वो सोन नदी है, और ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? वासुकी ताल से निकलती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो दूसरी सहायक नदी है मंदाकिनी नदी की, वो है मधुगंगा। ठीक है, जो कहां से निकलती है? मधुमेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, और कालीमठ नामक स्थान पर ये मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। उसके बाद जो ये मंदाकिनी नदी है, इसका मिलन अलकनंदा से कहां पर होता है? रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर होता है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बहती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर इसके साथ 205 किलोमीटर की यात्रा तय करके भागीरथी नदी आती है, और देवप्रयाग में इनका संगम होता है। ठीक है, और इसके बाद ये आगे किस नाम? पूरे भारत में गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और गंगा की जो कहाँ आपका हरिद्वार तक जो लंबाई है वो कितनी है? 96 किलोमीटर है, और उसके आगे अगर भारत में पूरी लंबाई की बात करें गंगा की, तो वो 2525 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सतोपंत ताल से लेकर देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है, तो 195 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी सी बात है दोस्तों जो आप लोगों ने अलकनंदा नदी तंत्र में ध्यान रखनी है। तो हमारी क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है दोस्तों। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, निरंतर आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, बार बार आप लोग रिवीजन कीजिए चीज़ों का, आप लोगों को जरूर एक दिन चीज़ें ध्यान रहेगी। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तैयारी के फील्ड में तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। ठीक है, क्योंकि नए ही पुराने खिलाड़ी बनते हैं। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को।